योगी सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके मुताबिक सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। रोजाना अलग अलग बाजार खुलेंगे। सब्जी मंडी थोक सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी रिटेल की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी। सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुल पाएंगी। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 और लोग चल पाएंगे। अगर परिवार में बच्चे हैं तो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार अकेले चलेंगे लेकिन महिला पीछे बैठी होंगी तो अनुमति मिलेगी। 3 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा 2 अन्य व्यक्तियों की अनुमति होगी। नोएडा और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर खुलेंगे। ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोला जाएगा। मालवाहक ट्रकों को दूसरे राज्यों से भी आने जाने की अनुमति होगी। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। खेल परिसर खोले जा सकेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। रेस्तरां होम डिलीवरी कर पाएंगे। मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। मेट्रो रेल सेवा भी बाधित रहेगी। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी की अनुमति लेनी होगी। एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। स्ट्रीट वेंडर अपना कार्य कर सकेंगे लेकिन उन्हें मास्क और ग्लव्स लगाने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बसों को लेकर प्रियंका की मांग पर सियासत। यूपी सरकार को प्रियंका की तरफ से जवाब। प्रियंका के निजी सचिव ने पत्र से दिया जवाब। कहा, इतनी जल्दी बसों को लखनऊ भेजना समय की बर्बादी। बसों की जानकारी लखनऊ के डीएम को देनी चाहिए थी। गोरखपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तेज रफ्तार ट्रकों और बसों में मजदूरों को भूसे की तरह भरकर बिहार भेजा जा रहा है। यही नहीं, घर पहुंचने के नाम पर इनसे 1200 से 3000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की पत्नी ने महिलाओं की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने लॉकडाउन में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे। संगिनी सहेली एनजीओ के साथ मिलकर वितरण किया गया। गाजीपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामला मोहम्मदाबाद इलाके के डोडापुर गांव का है जहां मनरेगा के कार्य को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना के बाद एक पक्ष ने थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। हमीरपुर के झांसी लिंक हाईवे पर मजदूरों का गुस्सा रोडवेज चालक पर फूटा। सड़क हादसे में पलटी बस में बाल बाल बचे मजदूरों ने ड्राइवर को हाईवे पर दौड़ा कर पीटा। कौशाम्बी डिपो की बस मजदूरों को नोएडा से महोबा ले जा रही थी। भाजपा पार्षद राजकुमार गुप्ता से बरेली पुलिस कर्मियों की अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। बीमार बच्चे को हॉस्पिटल से मंदिर ले जा रहे थे पार्षद। चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने पार्षद के साथ की मारपीट। मेयर के साथ पार्षदों ने की एसएसपी से मामले की शिकायत। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। वहां श्रमिकों से भरा तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 श्रमिकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से ज्यादा श्रमिक घायल हो गए। औरैया सड़क हादसे में घायल श्रमिकों का कहना है कि हादसे की वजह राजस्थान पुलिस की लापरवाही थी। उनका कहना है भरतपुर राजस्थान में पुलिस ने बस से उतरवाकर उन्हें जबरदस्ती चूने से लदे बोरियों वाले ट्रॉले में 60 से ज्यादा लोगों को बिठाया था। गोरखपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं करना कुछ लोगों को भारी पड़ा। कुछ युवक शाम को टहलने के लिए निकले तो कोरोना वॉरियर्स ने सभी को सबक सिखाया। सभी को एक सर्कल में खड़ा कर दिया गया और दोबारा गलती न दोहराने की सीख दी गई। यूपी की योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। लॉकडाउन के चक्कर में सरकार की आमदनी बहुत कम हो गई है। इस संकट से पार पाने के लिए इस साल कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। कोई नई भर्ती न करने का भी सरकार ने फैसला किया है। ये भी तय हुआ है कि कोई नया निर्माण कार्य न शुरू किया जाए। आगरा में कई सारे संस्थान और समूहों तक कोरोना ने दस्तक दे दी है। 15वीं वाहिनी पीएसी में बड़े स्तर पर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। सन 1948 में आगरा में स्थापित पीएसी में रेगुलर स्तर पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को विटामिन सी की गोलियां दी जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित ओप्पो मोबाइल कंपनी के कारखाने में 6 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद से कारखाने को बंद कर दिया गया है। कंपनी ने बताया कि वो कंपनी के 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज का कोरोना टेस्ट शुरू करने वाली है।
कोरोना पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में कोरोना संक्रमितों की तादाद 4511 हुई। 112 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कामगारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 21 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। आशा वर्कर लगातार सर्वे कर रही हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ फ्लैग मार्च पर दल बल के साथ निकले एसपी शिवहरी मीणा ने पैदल जा रही गर्भवती महिला को अपने वाहन से जिला अस्पताल भिजवाया। औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों की हादसे में हुई दर्दनाक मौत के बाद कन्नौज जिले के डीएम एसपी ने खुद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर मोर्चा संभाल लिया है। ट्रकों में बैठकर जानलेवा सफर करने वाले मजदूरों को ट्रकों से उतरवाकर बसों में बिठाया जा रहा है और खाने पीने का सामान देकर मजदूरों को उनके गृह जिले के लिए रवाना किया जा रहा है। विवादों में रहने वाली कानपुर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान जीता जनता का दिल। मासूम बच्ची के जन्मदिन पर केक लेकर उनके घर पहुंची पुलिस ने केक कटवाकर मासूम बच्ची का मनवाया जन्मदिन। कोरोना महामारी संकट के समय कानपुर पुलिस की दिखी दरियादिली। लॉकडाउन 4 में अयोध्या में खासी रियायत देखने को मिल रही है। दुकानें खोलने को लेकर ऑड इवन प्रणाली की तर्ज पर एक रोस्टर प्रणाली तैयार की गई है। उसके मुताबिक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को सप्ताह में 3 दिन खोलने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान डबल मर्डर कांड से अयोध्या में दहशत फैल गई है। मकान के विवाद को लेकर हो रही पंचायत के दौरान मौजूदा प्रधान और बीजेपी नेता जयप्रकाश सिंह और उनके साथ पंचायत चुनाव में उम्मीदवार रहे राम पदारथ यादव के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। अलीगढ़ में मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर हो रही राजनीति। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे सांसद की लाउड स्पीकर बंद करने की मांग का पूर्व विधायक जमीर उल्ला ने विरोध किया और कहा कि सांसद जी को कुछ मालूम नहीं, उन्हें झूठ बोलने की आदत है। पूर्व सांसद ने कहा वो झूठी पार्टी के लोग हैं। पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए मथुरा के कोसी कला रेलवे स्टेशन को दमकल विभाग ने सैनिटाइज किया। यहां से सोमवार रात 9 बजे बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और देवरिया जिले के लिए पहली ट्रेन चलेगी। दूसरी ट्रेन मंगलवार सुबह 9 बजे झांसी के लिए रवाना होगी। अभी तक ग्रीन जोन में शामिल सोनभद्र में 8 मई को गुजरात के मेहसाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा 1046 मजदूर सोनभद्र पहुंचे थे, जिनमें 4 श्रमिक को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद कोविड वार्ड में क्वारंटीन किया गया था। सोमवार को इनमें से 2 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। 10 मई को भी एक श्रमिक की रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आई थी। अब जिले में कोरोना के 3 एक्टिव केस हो गए हैं। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक युवक कोरोना संक्रमित हो गया। दरअसल नाम की गलतफहमी के चलते कोरोना नेगेटिव युवक को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमितों के साथ भर्ती कर दिया गया, जिससे वो कोरोना की चपेट में आ गया और उसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान पर लगी भीड़ की खबर दिखाए जाने के बाद मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन के फेल होने के बाद रेंज के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। अलग अलग जगह से आए प्रवासी श्रमिकों की यहां इतनी भीड़ हो गई कि गाजियाबाद पुलिस प्रशासन को संभालना भारी पड़ गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, लोग एक दूसरे पर चढ़े नजर आए। बुलंदशहर में हरियाणा रोडवेज के चालकों ने यूपी के अन्य जनपदों में प्रवासी मजदूरों को ले जाने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल इस समस्या को जिला प्रशासन सुलझाने में लगा हुआ है। चालकों का ये भी आरोप है कि उनको कोरोना से निपटने के लिए सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं चालकों ने बताया कि वो 3 दिन से थके हैं और सोए नहीं हैं। यूपी के कन्नौज में डायरिया से पीड़ित 3 बच्चों को उनका पिता जब अस्पताल लेकर पहुंचा तो इमरजेंसी में बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग में तापमान ज्यादा आने पर डॉक्टरों ने उन्हें कोरोना संदिग्ध मान लिया और कोरोना कलेक्शन वार्ड में भेज दिया, जहां बच्चे इलाज के लिए जमीन पर घंटों तड़पते रहे। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद सीएमओ ने बच्चों का इलाज कराया और लापरवाही के लिए कार्रवाई की बात कही। मुंबई से घर लौट रहे श्रमिक की मौत हो गई है। मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया क्योंकि ट्रक पर सवार सभी यात्री चोरी छिपे सुल्तानपुर जा रहे थे। पुलिस ने चालक और कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर 17 श्रमिकों को क्वारंटीन कर दिया है। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से श्रमिकों को लेकर बिहार के लिए पहली ट्रेन रवाना हो गई है। ट्रेन में बैठते ही श्रमिकों के चेहरे खिल उठे और ताली बजाकर उन्होंने सरकार और प्रशासन का आभार जताया। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि सरकार ने हमारा दर्द समझा, हमें घर जाने की बहुत खुशी है। यूके से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे 82 यात्रियों के परिजन काफी खुश हैं। सभी ने सरकार का आभार जताया। कोरोना काल में भारतीय मूल के नागरिक विदेशों में फंस गए थे। वाराणसी पहुंचे ये यात्री यूके से पहले दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद वाराणसी आए। यात्रियों को पहले होटलों में क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद ही घर जा सकेंगे। गाजियाबाद में प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़, हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे। घंटाघर रामलीला मैदान पर लगी हजारों की भीड़।
आश्रय स्थल से यहाँ लाए गए हैं लोग, सभी लोगों को बिहार भेजा जाएगा। नोएडा डीएनडी पर लगा भीषण जाम, दिल्ली से नोएडा आ रहे वाहनों को रोका गया। सभी गाड़ियों को दिल्ली वापस भेजा जा रहा है, सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को नोएडा आने की इजाजत। लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन कानपुर के सबसे बड़े थोक मार्केट नयागंज में जमकर भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गई। हालांकि पुलिस के कुछ जवान गाड़ियों को रोकने की खानापूर्ति करते दिखे। नोएडा से महोबा जा रही प्रवासी मजदूरों की बस नेशनल हाईवे 91 पर पलट गई, जिसमें 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। बस में सवार थे 30 मजदूर। घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या में नेशनल हाईवे 28 पर मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी ट्रक में घुस गई। हादसे में 21 मजदूर घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी मजदूर पुणे से सिद्धार्थनगर जा रहे थे। नोएडा के सेक्टर 63 में एक्सपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों ने किया हंगामा, सैलरी न देने का लगाया आरोप। लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। कोरोना संकट काल में रोडवेज कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर मृतक ड्राइवर के साथियों ने शव रखकर जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। रामपुर डिपो की बस को लेकर ड्राइवर बस्ती पहुंचा, जहां उसकी ट्रेन से आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। देर रात बस का ड्राइवर बस में आराम करने लगा और सुबह उसके साथियों ने देखा कि ड्राइवर की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से बचने को लेकर दूल्हा दुल्हन ने न सिर्फ मास्क पहनकर शादी की, बल्कि एक दूसरे के साथ हाथों को सैनिटाइज करते हुए 7 फेरे लेने से पहले लॉकडाउन के 7 वचन निभाने का वादा किया। पिता ने कन्यादान में मास्क और सैनिटाइजर दिए। रुड़की में कोविड-19 से बचने के लिए अब गांव को हाईटेक मशीन से किया जा रहा सैनिटाइज। अत्याधुनिक हाईटेक टोर्नेडो फोर्स मशीन हर गली मोहल्ले को कर रही सैनिटाइज। नगर पालिका झबरेड़ा कर रही गांव को सैनिटाइज। गांव को कीटाणु रहित रखने के लिए नगर पंचायत झबरेड़ा का अनोखा प्रयास। रुड़की के झबरेड़ा में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स को गोली लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल ग्रामीण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। लॉकडाउन के दौरान मसूरी में शुरू हुए मोदी किचन का समापन हो गया। पिछले 48 दिनों से मोदी किचन के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा जा रहा था। विधायक गणेश जोशी ने मोदी किचन में काम करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। खटीमा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के कारण प्रशासन ने नई रणनीति बनाई है। प्रशासन ने फैसला लिया है कि सब्जी मंडी में अब ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोली जाएंगी। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद चमोली में भी लगातार प्रवासियों का अपने गांव को लौटने का सिलसिला जारी है। बाहरी राज्यों से जनपद में पहुंचने वाले लोगों को प्रशासन क्वारंटीन कर रहा है। गांव में प्रवासियों के द्वारा क्वारंटीन का पालन हो रहा है या नहीं, इसी को देखने के लिए चमोली डीएम और एसपी ने घाट विकास खंड के गाँव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल जाना। हमीरपुर जिले में लॉकडाउन 4 के पहले दिन प्रवासी मजदूरों से लदे ट्रकों को पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करके जिले की सीमा पार कराती दिखी। तपती धूप में ट्रकों पर सवार होकर सैकड़ों श्रमिकों के जाने का सिलसिला जारी है। कई हादसे होने के बाद भी श्रमिकों को रोकने में नाकाम नजर आ रहा है प्रशासन। देहरादून में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना महामारी को देखते हुए ब्लड डोनेट किया। अस्पतालों में ब्लड की भारी कमी हो गई है। जो लोग पहले ब्लड डोनेट करने के लिए जाते थे, उन्होंने भी कोरोना के डर के चलते अस्पतालों से दूरी बना ली थी। देश में एक तरफ लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई है, वहीं मई के महीने में गर्मी के साथ पानी की किल्लत से हल्द्वानी के राजपुरा इलाके के लोग काफी परेशान हैं। इलाके में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिससे नाराज लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में जाकर पानी के लिए धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 के दौरान ऑटो ई रिक्शा में एक सवारी, आरटीवी में 11 सवारियों को इजाजत, कैब टैक्सी में 2 सवारी सफर कर सकेंगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमें लॉकडाउन में जीने की आदत डालनी होगी। मार्केट में आधी दुकानें खुलेंगी, शर्तों के साथ इंडस्ट्रीज भी खोली जाएंगी। शिक्षण संस्थान, मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून बंद रहेंगे। खेल के मैदानों में दर्शकों को इजाजत नहीं। शाम 7 बजे के बाद बाहर रहने की इजाजत भी नहीं। गाड़ी शेयरिंग पर भी रोक रहेगी। यूपी के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने निगरानी समिति की बैठक में अपनी ही सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए की गई व्यवस्था पर उठाया सवाल। उन्होंने कहा, सारी ताकत झोंकने के बाद भी कहीं न कहीं मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसमें हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। ईद को लेकर एडवाइजरी जारी। जो 5 लोग मस्जिद में रहते हैं, वही उस मस्जिद में अलविदा की नमाज अदा करें।
लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, किसी से मिलने ना जाएं, ईद में ना किसी से हाथ मिलाएं, ना गले लगे। महाराष्ट्र में निर्विरोध चुने गए सभी एमएलसी ने विधान परिषद सदस्यता की शपथ ली। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवार को विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। उन्होंने पद की शपथ ले ली और इसके साथ ही राज्य में छाए सियासी संकट पर भी विराम लग गया। उद्धव ठाकरे 27 मई को बतौर मुख्यमंत्री अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई 10वीं की परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेट शीट शेयर की। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान अम्फान का असर लॉकडाउन में चल रही स्पेशल राजधानी ट्रेनों पर भी पड़ा है। तूफान के खतरे को देखते हुए रेलवे ने भुवनेश्वर से दिल्ली और दिल्ली से भुवनेश्वर रूट पर चलने वाली स्पेशल ट्रेन के रूट में बदलाव किया है। इस गाने को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 211 कलाकारों ने एक होकर आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित इस गाने का निर्माण किया है, जो पूरे भारत की जनता को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को अर्पित है। पीएम मोदी ने भी लता मंगेशकर के इस ट्वीट को रिट्वीट किया और इस गाने की तारीफ करते हुए लिखा, ये गीत हर किसी को उत्साहित और प्रेरित करने वाला है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए सुरों से साज उद्घोष है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन आए ना आए, अमेरिका खुलने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट राज्यों के साथ मिलकर एक प्लान पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।